नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बालासोर हादसे पर नजर बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे जहां उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद वहां से वो रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि अब उन अस्पतालों का दौरा करेंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, और आपको बता दें कि जायजा लेने के बाद वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। तो अब देखिए, इस दर्दनाक हादसे को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हादसे वाली जगह का जायजा लेने के बाद वहां से रवाना हुए हैं और तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। उनके साथ आपको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आएंगे, जो कि आज सुबह से ही घटनास्थल पर बने हुए हैं जहां पे ये दर्दनाक हादसा सामने आया। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन जिंदगी के तहत लोगों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस भीषण रेल हादसे में अभी तक जो जानकारी है, करीब 261 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और देखिए, ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। लोग जो अभी भी वहां फंसे हो सकते हैं, इसकी संभावना में लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे जहां पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया। 3 ट्रेनों की टक्कर ने करीब 261 लोगों की जिंदगी छीन ली। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जायजा लेने के बाद वहां से रवाना हो चुके हैं, और अब वो अस्पतालों में जाकर वहां की स्थिति को देखेंगे। जो लोग इस समय जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी स्थिति को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल जाने वाले हैं, वहां के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि बालासोर हादसे में 261 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। न्यूज इंडिया पर एक एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और कल देर शाम ये भीषण हादसा सामने आया था जब बालासोर में ट्रेनों की टक्कर में 261 लोगों की जिंदगी चली गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे थे उस समय की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां अधिकारियों से बातचीत करते हुए रेल मंत्री को आप देख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्हें
एक एक अपडेट देते हुए ये तस्वीरें आप देखें, धर्मेंद्र प्रधान वहां आपको नजर आएंगे। देखिए, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो वो अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए जो दिन भर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिंदगी को बचाने की जो जद्दोजहद वहां दिखी है, उसी को लेकर एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से ले रहे हैं। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां से वो फिलहाल रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर करीब 900 लोग अभी इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि इस हादसे में जो जानकारी निकल करके सामने आई, 261 लोगों की तो जान चली गई, लेकिन करीब 900 से 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं और वो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। उनका इलाज चल रहा है और उनका इलाज करवाया जा रहा है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हॉस्पिटल जाएंगे, उन घायलों से बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो घटनास्थल वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उससे पहले आज सुबह से ही यहां रेल मंत्री बने हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद अपनी मॉनिटरिंग में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे थे और ये उस समय की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से वापस लौटे और आपको बता दें कि वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं। अब अस्पतालों में जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे, ये जानकारी है फिलहाल। तो देखिए, बालासोर हादसे पर पीएम मोदी की नजर बनी हुई है। कल देर शाम जैसे ही ये हादसा सामने आया, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री की नजर इस हादसे पर बनी हुई है, रेल मंत्री की नजर इस हादसे पर बनी हुई है और आज सुबह सुबह रेल मंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां यह हादसा सामने आया, वहां पहुंचे और उनकी मॉनिटरिंग में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आज दिन भर चला है। तो न्यूज इंडिया पर एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री आपको नजर आएंगे। बालासोर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक भी दिल्ली में की थी और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इसमें थियरी अलग अलग सामने आ रही है, लेकिन जो हमारे सहयोगी प्रताप लगातार वहां बने हुए हैं बालासोर में, उन्होंने जो जानकारी दी उसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि ये आमने सामने की टक्कर नहीं थी, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि ये शायद आमने सामने की टक्कर है, वो स्थिति नहीं थी। और आपको बता दें कि पीएम की नजर भी बनी हुई है, रेल मंत्री की नजर बनी हुई है, न्यूज इंडिया की नजर भी बनी हुई है। एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस दर्दनाक हादसे पर बनी है। शायद आपको बता दें कि यह देश के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हो। अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात करेंगे। अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जहां पे हालातों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में उस जगह पहुंचे जहां पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया। वहां की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों से फीडबैक लिया और उसके बाद वहां से वो रवाना हो गए हैं अस्पताल, जहां पर करीब 900 लोग जो हैं इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन्हें एडमिट करवाया गया है और आपको बता दें कि घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। एक एक अपडेट न्यूज इंडिया पर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
कल देर शाम जब यह हादसा सामने आया, उस समय से लेकर अभी की स्थिति यह है कि करीब अब 24 घंटे होने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। गौरव, सबसे पहले तो इस वक्त की स्थिति और अपडेट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पहुंचे, वहां से वो रवाना हुए हैं, आगे का अपडेट आपके पास क्या है, जरा बताइए। लगातार तस्वीरें जिस तरीके से आ रही थी, वो तस्वीरें बहुत कुछ जाहिर करती हैं। आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को देखिए, जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचते हैं। घटना स्थल वाली जगह की मैं बात करूं, सुबह से जब ये पहली तस्वीर आई थी, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले जो रेल के तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ उन्होंने ब्रीफिंग किया और उसके आधे घंटे के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उच्च स्तरीय बैठक के तकरीबन 10 मिनट बाद ही एक निर्णय आता है पीएमओ की तरफ से कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो घटना स्थल के लिए रवाना होंगे। और आप देखिए, ये एक बड़ी, मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इसको इनिशिएट लिया है, सबसे पहले घटना स्थल पे पहुंच गए। 24 घंटे से पहले प्रधानमंत्री खुद घटना स्थल पे मौजूद हैं और वहां पे पहुंचने के बाद आपने देखा कि घटना स्थल वाली जगह पर उन्होंने वहां पर एक ब्रीफिंग भी लिया। खुद रेल मंत्री वहां पर मौजूद थे। अब तक किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जान माल की कितना नुकसान हुआ है, और इन सब के बीच देखिए अभी मानवता के आधार पर अगर हम देखें, जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा है, तमाम बड़े अस्पतालों में लोगों को ले जाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो पीएम की तरफ से दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री को ये सारी बातें वहां पर स्पष्ट तौर पे बताई गई हैं कि दरअसल पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रात से कैसे शुरू हुआ और अभी कहां तक वो ऑपरेशन पहुंचा है। हालांकि इस बीच रेलवे ने जरूर एक अपने तरफ से जो बुलेटिन जारी किया इस हादसे को लेकर के, इसमें एक दो वजह जो है वो जरूर निकल करके आया। कहीं सिग्नल की जो बात लगातार हो रही थी वो भी इसमें निकल करके आई है। इसके अलावा जो हम ट्रेन की गति की बात करें, ट्रेन की गति भी तकरीबन 120 से 125 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन थी। तो वाकई में ये जो हादसा था इसको लेकर के अब सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब भी तैयार किया जा रहा है। सारी चीजें जो जांच हैं वो की जा रही है और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठ करके खुद धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उड़ीसा से ही आते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, वो भी वहां पर मौजूद थे और सभी बातों को प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया। और अब वो वहां से निकले हैं, अस्पताल जो जहां लोगों को एडमिट किया गया है वहां पर वो लोगों से मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज अभिषेक अपडेट हम लोगों को मिल रहा था कि जो जब ये घटना हुआ, घटना के बाद आनंद फानन में जो वहां के लोकल अस्पताल थे, जब लोगों को वहां पर एडमिट कराया गया तो ब्लड की समस्या बहुत ज्यादा थी। तो वहां पर बहुत ज्यादा जो जनसमूह है, चाहे वो स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे वो एनजीओ हो, वहां पर तमाम लोग पहुंचे और ये चीज जो वहां देखने को मिली, मानवता वाकई में अभी जिंदा है, इस बात की एक तस्वीर वहां से निकल करके आई। तो लगातार तरीके से पूरा जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और अब जो जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से मिलने के बाद जब वापस लौटेंगे उस घटनास्थल वाली जगह से, क्योंकि जो ऑपरेशन करने वाली जो टीमें हैं वहां पर जो रेस्क्यू कर रही हैं, एसडीआरएफ की मैं बात करूं, उनकी भी लगातार जो यूनिट्स है वहां पर रात से ही काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेना है, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी वहां पर लगाया गया है। तो अब सभी के साथ एक जो उनके प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ भी एक ब्रीफिंग हुआ है, क्योंकि तकरीबन हमें जो सूचना मिली थी 2:30 से 3 बजे के बीच के पहले एक सूचना थी, ऑफिशियल ये इंफॉर्मेशन रेलवे की तरफ से थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो प्रक्रिया है वो ट्रैक्स को मरम्मत करने का, दुरुस्त करने का काम है वो फिलहाल किया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े जो वो डब्बे हैं, जो बोगियां हैं, उनको वहां से हटाने का काम होगा। तो अब पार्ट 2 का जो काम है, यानी कि आवागमन को, जो तमाम ट्रेनें कैंसिल हैं, कुछ को डिरेल किया, कुछ को कैंसिल किया गया है, कुछ के जो रूट हैं वो चेंज किया गया। तो अब फिलहाल ये कोशिश है कि उसको भी सामान्य करने की कोशिश की जाए, क्योंकि धीरे धीरे 24 घंटे का वक्त हो रहा है। तो पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री लगातार पल पल की जो मॉनिटरिंग थी वो भी कर रहे थे और उच्च स्तरीय जब बैठक थी तो गौरव, क्या इसी वजह से, क्योंकि अब देखिए समय क्या है, अभी तो आपने जो बात की वो बहुत अच्छी बात है, अभी भी मानवता है और अभी जरूरत उसी चीज की है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं करीब 900 से ज्यादा लोग जो हैं एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, लेकिन हमने ये देख लिया कि नहीं, इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। क्या ये सही वक्त है सियासत का? देखिए, अगर हम बात करें इसमें जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इसके अलावा कुछ और जो सांसद अलग अलग पार्टियों के थे जिनका रिएक्शन निकल करके फौरी तौर पे सामने आया। हादसे के बाद
ये इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष अपने तरफ से अक्सर उठाता है। ममता बनर्जी की बात करें तो कल ही उन्होंने इसको जब ट्वीट किया और इस पर उन्होंने पहले तो दुख जताया, उसके बाद जब वो घटना स्थल पे आई तो उन्होंने टेक्निकल चीजों को लेकर के भी सवाल खड़े किए कि कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे, उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने खामियां भी बताई। लेकिन फिलहाल अभी तक आप देखिए एक नजीर जरूर पेश करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है, उनके जो मंत्री हैं उनके तरफ से भी कोशिश की गई है कि घटनास्थल पर लगातार वो बने हुए हैं और सभी के साथ संपर्क में हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो भी मौके पर रेल मंत्री के जो विजुअल्स आ रहे थे वो लगातार तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं थी और उसी समय जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे रेल मंत्री तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल जो सबसे पहला काम है वो घायलों को इलाज मिलना और जो मृतक हैं उनका शिनाख्त होना, उनके परिवारों तक उनके शव को सुरक्षित पहुंचाना। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है क्योंकि रेल यात्रा जब कोई करता है अपने परिवार के साथ होता है, तमाम लोग उसमें होते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अभी भी कई हेल्प डेस्क पे खड़े हैं, स्टेशनों पे खड़े हैं, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था जो है वो किया गया है। 3-4 जोन के जो उनके रेलवे स्टेशन है, चाहे हावड़ा सेक्शन की बात करूं या तमाम जो सेक्शन हैं उनकी बात करूं, तो ये सभी जगहों पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। तो सुचारू रूप से तमाम जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं वो रेलवे की तरफ से फिलहाल की जा रही हैं। अभिषेक, गौरव, इसमें एक और चीज, अब देखिए कल जब यह हादसा हुआ है उसके बाद से ही आपकी भी नजर उस पर बनी हुई है, एक एक अपडेट आप भी लगातार पहुंचा रहे हैं। क्या आपको कुछ जानकारी रेलवे के सूत्रों से मिल पाई है कि एग्जैक्टली फॉल्ट हुआ कहां? क्योंकि फॉल्ट बहुत बड़ा था, तभी शायद ये देश के इतिहास का, जहां तक मेरे ध्यान में है, एक हादसा हमने बिहार में देखा था जब 800 लोगों की मौत हुई थी और अब ये दूसरा हादसा जिसमें हम लगभग 250 से ज्यादा लोगों को खो चुके हैं। तो फॉल्ट को एग्जैक्टली था क्या, इसको लेकर के कुछ अपडेट मिल पाया हो आपको? देखिए, ये लगातार इसको लेकर के रेलवे की तरफ से भी एक जो डायग्राम था वो बना करके दिखाने की कोशिश की गई, ट्रैक के बारे में बताया गया, जो ट्रेनों का जिक्र हम कर रहे हैं उन ट्रेनों की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया गया, कितनी गति में थी। और ये बात समझ में आती है कि मालगाड़ी के साथ जो टक्कर हुई वो काफी भयानक टक्कर इसलिए हुई क्योंकि जो गति ही थी वो काफी तेज थी। इसके अलावा सिग्नल पूरी तरीके से स्टेशन पर रुकने का था नहीं, इसीलिए जो ट्रेन थी वो अपने रफ्तार के साथ चल रही थी। तो ये ट्रेन टकराई जरूर है, उसके बाद जो डिरेल हुई है वहां से, क्योंकि गति के साथ थी, डिरेल हुई है। और इसके बाद ये जो गति थी इतनी तेज थी कि पास में खड़ी दूसरी ट्रेन के साथ भी ये वो चपेट में आई। तो पूरा का पूरा जो कोच थे कि तकरीबन 20 कोच की जानकारी दी गई है रेलवे की तरफ से, जो क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो गए। और इसमें अनुमानित आंकड़े की बात करूं, तकरीबन 1050 पैसेंजर्स जो जानकारी दी जा रही है लगभग वो सवार थे और दूसरी ट्रेन में भी यही संख्या अनुमानित 1200 के आसपास बताई जा रही है। तो एक संख्या बल थी, तकरीबन दोनों ट्रेनों को मिला दे तो तकरीबन 2500-3000 लोग इस ट्रेन में सवार थे और पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ चल रही थी। तो ये एक जरूर सिग्नल में कहीं से चूक हुई है, ये रेलवे ने इस बात को स्पष्ट किया है। हालांकि अभी और, क्योंकि देखिए शुरुआती जानकारी है अभिषेक ये, और इसमें जो उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है, जांच होगी और मुझे लगता है कि तकरीबन 5 बजे के आसपास, 5-5:30 बजे के आसपास एक जो ब्रीफिंग है वो जो हम लोगों को दी जाएगी, उससे और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या अभी मौके पर है। क्योंकि पीएम जब वहां से निकलेंगे और उसके बाद एक ब्रीफिंग होगी और ब्रीफिंग के बाद जो चीजें हैं वो और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये सबसे अहम हो जाता है कि सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए गौरव। और इसमें भी, क्योंकि ये शायद मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये शायद रेलवे के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा हादसा है। आपके जहन में अगर कुछ हो, पुरानी चीजें अगर कुछ हो, अगर आप बता पाएं उसके बारे में कि क्या मैं सही हूं, वाकई में ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा है? देखिए, ये लगातार, क्योंकि इस हादसे के बाद से जब हम फ्लैशबैक में जाए, पीछे जाए, हम तमाम हादसों का जिक्र करें। अभी हाल ही में 2013-14 में जो हादसा हुआ था, हमने देखा था पंजाब में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1 से 2 जो रेल हादसे हुए, तमाम जो रेल हादसे हुए हैं उसमें इतनी जान माल की हानि देखने को नहीं मिली है। और जिस जगह पर यह हादसा हुआ, अगर हम उस लोकेशन को भी देखें तो वहां पर जब ये हादसा हुआ तत्काल में लोगों के साथ रेस्क्यू करना भी बड़ा एक चैलेंजिंग था, क्योंकि एक रिमोट एरिया है, काफी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बालेश्वर की बात करें तो वो भी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो ये स्थिति थी। भुवनेश्वर से अगर हम इस दूरी की बात करें तो 200 किलोमीटर बताई जा रही है, बाई रोड आपको पहुंचना पड़ेगा। तो कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, उसके बाद रेस्क्यू करना, और अपने आप में बड़ा हादसा इसलिए आज ये रेलवे के इतिहास में लिख दिया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें 4-5 सालों की हम बात करें तो उन 4-5 सालों में सबसे बड़ा रेल हादसा निकल करके सामने आया कि एक के बाद एक
3 ट्रेनें एक दूसरे के साथ में जिस तरीके से क्षतिग्रस्त बिल्कुल, हुई हैं, बीते टकराई हैं। कुछ सालों और के इतिहास में तो इस तरीके का हादसा हमने नहीं देखा था, लेकिन आज एक बार फिर से बहुत सारी पुरानी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई जब ये हादसा सामने आया। गौरव, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, नजर बना के रखिए, जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, बहुत बड़ा हादसा है जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, वो आपको सुनिए। उड़ीसा के बालासोर में कल सायंकाल बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। इस भयानक घटना में हम सभी को एक बहुत बड़ा दुख पहुंचा है, ठेस लगी है। सैकड़ों लोग इस एक्सीडेंट में मरे हैं और सैकड़ों लोग इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखकर मुझे गहरा दुख पहुंचा है कि सारे लोग एकजुट होकर ऐसे इस दुर्घटना में जो लोग अपना जान खोए हैं या बहुत से लोग मुश्किल में हैं, उनको सारे कांग्रेस के वर्कर्स, नेता, संगठन उनको मदद करने में लगे और जहां तक हो सकता है वो सभी लोग मिलकर इन जो आज वो सफर कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।